CLAT aspirants, listen to me very carefully when I say that हो सकता है कि इस वीडियो में आज जो तुम्हें बताने वाली हूँ, आने वाले 10-20 दिनों में तुम्हें इन्हीं में से किसी एक टॉपिक्स में से क्वेश्चन देखने को मिले अपने CLAT 2026 के पेपर में। ये बातें मैं हवा में नहीं कह रही और जस्ट इस वीडियो में तुम्हें रोके रखने के लिए भी नहीं कह रही हूँ। आई एम सेइंग दिस विद द कॉन्फिडेंस बिकॉज मैंने जितने भी PYQs को आज तक एनालाइज किया है CLAT में, चाहे वो नॉर्मल करंट अफेयर्स हो या फिर लीगल करंट अफेयर्स हो, देयर हैज बीन अ पैटर्न दैट द कंसोर्शियम हैज फॉलोड टू मेक द क्वेश्चंस फ्रॉम सच टाइप ऑफ एरियाज। सो इस वीडियो में बच्चों में बात करने वाली हूँ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जुडिशियल जजमेंट्स के बारे में जो इस साल सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ हाई कोर्ट्स ने दिए हैं, विच हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द CLAT 2026 पेपर। तो मैंने क्या किया है बच्चों की, मैंने प्रिपेयर करी है एक लिस्ट और मैं तुम्हें सच बताऊं ये 30 नहीं है बट 35 36 हैं। और हाँ, मैं एग्री करूंगी ताकि तुम इस वीडियो को देख लो आके, इसलिए 30 लिखा है, 35 36 वियर्ड लगता, ठीक है। सो 35 36 कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जो मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के हैं और 7-8 जजमेंट्स जो हैं वो हमारे हाई कोर्ट्स के हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस साल के लिए। नाउ फॉर ऑल दोज हु आर वंडरिंग कि मैम हम जजमेंट्स पढ़ के क्या करेंगे, हम CLAT PG का पेपर तो दे नहीं रहे हैं, आई अग्री विद यू। इसीलिए जो ये जजमेंट्स की मैं बात करने वाली हूँ ये प्रोसीजरल या बहुत ही इनटू द लॉ वाले जजमेंट्स नहीं है। एंड मैं तुम्हें एक आईना दिखा देती हूँ बच्चों, CLAT 2025 के पेपर में भी देयर वाज अ क्वेश्चन दैट डायरेक्टली स्टार्टेड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो क्वेश्चन बता भी देती हूँ। सो अगर तुम CLAT 2025 का PYQ देखोगे ना, तो उसमें लीगल रीजनिंग का जो लास्ट पैसेज था, इट स्टार्टेड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही क्वेश्चन बनाया गया था। एंड इफ यू गो बैक टू द 2024 पेपर, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ऑफ सितंबर 2023, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक सितंबर 2023 का जजमेंट था अबाउट वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस एंड द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ सच मैरिजेस। तो वो भी प्रॉपर एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था जहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाया गया था। सो आई होप कि ये मुझे और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के और कुछ अदर जजमेंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इस साल भी आप उनको पेपर में देख सकते हो। So let's get started बच्चों। I'm going to tell you 30-35 most important judgments of the year 2025 जो CLAT 2026 में बिल्कुल आ सकते हैं। So बच्चों, before I give you the list of these judgments, मैं आपके लिए 2 चीजें आसान करना चाहती हूँ। पहले तो कि इन जजमेंट्स को अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो तुम कहां से पढ़ोगे, कहां से रिसर्च करोगे। सो उसके लिए बच्चों मैंने इस चैनल पे डाली है लीगल करंट अफेयर्स की मैराथन वीडियोस, जिसमें मैंने पूरे साल का लीगल करंट अफेयर्स 3 पार्ट्स में कवर किया है, पार्ट 1, 2 एंड 3। सो वहां पे तुम्हें इन जजमेंट्स और बाकी अदर लीगल करंट अफेयर्स न्यूज भी बहुत आराम से मिल जाएंगी। सो उसके लिए बस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना और तुम्हें ये वाली वीडियोस मिल जाएंगी। नाउ सेकंड ऑफ ऑल, अगर तुम्हें इन जजमेंट्स के बारे में या बाकी जो लीगल करंट अफेयर्स न्यूज है उसके बारे में तुम्हें डिटेल्ड नोट्स चाहिए, तो वो तुम्हें कहां से मिलेंगे? That also I have sorted for you. What I've done is बच्चों की ये सारे जजमेंट्स हमारी सारी मंथली मैगजीन्स में अवेलेबल है इन डेप्थ फ्रॉम द स्टैटिक टू द करंट पोर्शन एज वेल। सो अगर तुम्हें ये सारी लीगल मैगजीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। उसके डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक फोल्डर मिलेगा फ्री स्टडी मटीरियल। वहां पे तुम्हें लीगल CA मंथली मैगजीन्स का फोल्डर मिलेगा और वहां तुम्हें सारी मैगजीन्स, ये सारे केस लॉज डिटेल में मिल जाएंगे। सो आई होप कि तुम अब इस बात को लेके परेशान नहीं होगे कि मैम अब रिसर्च कहां से करूंगा, मुझे नोट्स कहां से मिलेंगे, और अच्छे से कंसंट्रेट करके लास्ट तक इस वीडियो में मुझे सुन पाओगे कि कौन कौन से जजमेंट्स इस साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो फर्स्ट बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। सो द फर्स्ट जजमेंट बच्चों जो सुप्रीम कोर्ट का इस साल आया है, बाय द वे मैंने इनको क्रोनोलॉजी में ही कवर किया है ताकि तुम्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। मैं यहाँ मेंशन करती जाऊंगी कि ये पर्टिकुलर जजमेंट तुम्हें कौन से मंथ की मैगजीन में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला जजमेंट जो है वो है, मैंने लिस्ट लिख दी है, इज राइट्स ऑफ जुवेनाइल्स एंड जुडिशियल सिस्टम्स ड्यूटी टू एड्रेस जुवेनाइलिटी क्लेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अक्यूज्ड है जिसके ऊपर कोई चार्जेस लगे हैं और वो ये क्लेम कर रहा है कि वो एडल्ट नहीं है, वो एक जुवेनाइल है, 16 या 17 साल का कोई बच्चा है, तो उस केस में जुडिशरी की ये ड्यूटी है कि वो उसके जुवेनाइलिटी की क्लेम को सीरियसली देखे और उसको प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करके रियलिटी ऑफ ट्रूथ को बाहर निकाल सके। सो इस केस लॉ का नाम बच्चों है ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तुम्हें जनवरी की लीगल CA मैगजीन में मिल जाएगा। नाउ द सेकंड केस दैट वी हैव इज अबाउट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसका रियल मीनिंग समझाया है कि हम किसको अबेटमेंट कह सकते हैं और किसको हम अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इस साल बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एम्फेसिस ले किया है ऑन डिफाइनिंग कि अबेटमेंट टू सुसाइड एग्जैक्टली है क्या। तो यू नेवर नो कि यहाँ से भी क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लीगल CA से आ जाएगा। एंड इसके केस लॉ का नाम है महेंद्र अवासे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अगेन यू विल फाइंड इट इन द मैगजीन ऑफ जनवरी लीगल CA। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जैसे कि अभी मैं कह रही थी कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पे सुप्रीम कोर्ट काफी एम्फेसिस ले कर रहा है, तो आगे के कुछ मंथ्स में भी ना सिमिलर
केसेस हुए हैं जो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो अगस्त 2025 की मैगजीन में तुम्हें मिलेगा बच्चों, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का केस है, एमपी मोहन भाई सांजी भाई देलकर के सुसाइड केस के बारे में है, जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि किसको हम अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बोलेंगे और किसको नहीं। एंड देन सितंबर 2025 में एक केस है विच इज गीता वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेयरली नेबर से लड़ाई होना और नेबर ने आपको कुछ कह दिया है दैट विल नॉट अमाउंट टू अबेटमेंट टू सुसाइड। तो तुम इन तीनों केसेस को एक साथ पढ़ सकते हो और तुम्हारा काफी कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। नाउ द थर्ड केस विच इज देयर इन द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इज सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन द सीबीआई ज्यूरिसडिक्शन, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सीबीआई को किसी को अरेस्ट करना है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ही क्यों ना हो, उसको गवर्नमेंट की यानी कि स्टेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रहते भी किसी को अरेस्ट कर सकता है इवन दो ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। नाउ दिस इज अगेन इन जनवरी करंट अफेयर्स। नाउ मूविंग अहेड बच्चों, फरवरी की कौन कौन से केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास है जजमेंट नंबर 4 विच इज अबाउट द लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ओपिनियन अवेटेड है बच्चों, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि 138th बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी इस बार न्यूज में है विच इज अगेन अबाउट द सिमिलर थिंग्स। ओके, और ये आपको मिलेगा अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जो है आपके फरवरी लीगल सीए में। नाउ फिफ्थ केस बच्चों वो है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रेमिशन की बात करी है, जहां पे बेसिकली किसी की भी जो सजा होती है, उसका जेल टर्म होता है, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर रहा है प्रिजन ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम को। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई अगर कोई ऐसा कन्विक्ट है जिसका बिहेवियर अच्छा है एंड ही हैज ऑलरेडी लर्नड अ लेसन, सो मे बी वी कैन गो अहेड एंड रेमिट और रिड्यूस हिज जेल टर्म एंड लेट इट गो आउट ऑफ द जेल नाउ। ये एक सुमोटो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कॉग्निजेंस लिया है और ये बेसिकली हमारा है द केस इज यानी द रेफरेंशियल केस इट इज अ सुमोटो केस। पॉलिसी स्ट्रेटजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल केस फरवरी लीगल सी में तुम्हें मिल जाएगा। सिक्स्थ केस बच्चों इज रादर वेरी इंपॉर्टेंट केस क्योंकि अब तक क्लैट भी काफी इंटरेस्टेड रहा है इन केसेस व्हिच आर रिलेटिंग टू द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जुवेनाइलिटी क्लेम, जुवेनाइल्स या फिर चिल्ड्रन व्हेन दे आर एसोसिएटेड और दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। सो इस केस में केस नंबर 6 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बात करी है वेयर दे हैव टॉक्ड अबाउट समराइजिंग द प्रिंसिपल्स टू डील विद द केसेस इन्वॉल्विंग चाइल्ड एज अ विटनेस। कोई अगर ऐसा केस है जहां पे बच्चा खुद उस केस का विटनेस है तो किन चीजों को कंसिडर किया जाएगा, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ऑल ऑफ दिस हैज बीन डिस्कस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। ये जो केस लॉ है वो बच्चों है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस बालवीर सिंह। बालवीर याद भी कर सकते हो, बच्चों का ही है तो उससे एसोसिएटेड है एंड ये तुम्हें अगेन मिल जाएगा फरवरी 2025 के लीगल सीए मैगजीन में। मूविंग अहेड बच्चों इज द 7th केस वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज टॉक्ड अबाउट द बुलडोजर जस्टिस। तुमने सुना होगा बच्चों, काफी सारी एनक्रोचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट्स बस बुलडोजर से तोड़ देती हैं, बट दैट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट राइट टू लाइवलीहुड एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। दे हैव बीन possessing those places for years and generations now, right? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ बात करी है और गवर्नमेंट को बेटर ऑप्शंस को ऑप्ट करने के लिए कहा है। दिस केस बच्चों इज ऑफ मार्च 2025, तो ये तुम्हें इस मैगजीन में मिल जाएगा। अच्छा और इंपॉर्टेंट केस है, एक बार पढ़ के जरूर जाना। नाउ 8th केस बच्चों जो है इट इज आवर स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। आई थिंक ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं इस गवर्नर के और जो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु में बिकॉज ऑफ द कीपिंग ऑफ बिल्स, कितने चीजों को वो मैंडेट दे सकते हैं, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। इसको इसी केस लॉ में बच्चों कवर किया है सुप्रीम कोर्ट ने एंड ये आपको 2 जगहों पे मिल जाएगा, अप्रैल की मैगजीन में भी और अगस्त 2025 की लीगल सी मैगजीन में भी, सो यू कैन रीड फ्रॉम देयर। नाउ केस नंबर 9 बच्चों इज अ वेरी वेरी आइकॉनिक केस। अभी तुम्हें याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि 2024 के पेपर में फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हुआ है, राइट टू प्राइवेसी। हालांकि वो पहले की न्यूज है बट उसको फिर से रिआइटरेट किया गया था एंड दैट इज व्हाई राइट टू प्राइवेसी बिकमिंग अ फंडामेंटल राइट हैज बीन आस्क्ड इन योर PYQs। सिमिलरली बच्चों दिस ईयर digital access has been also granted the status of a fundamental right by our Supreme Court। तो ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस साल तुम इस केस से क्वेश्चंस देखोगे अपने लीगल रीजनिंग या लीगल सीए के पोर्शन में। और इस केस का नाम बच्चों है प्रज्ञा प्रसून एंड अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तुम्हें मिल जाएगा मई 2025 की मैगजीन में। And moving ahead is case number 10, which is the narco analysis and the rights of bail as given in our legal system. So basically the question is कि कोई अगर bail grant के लिए application डाल रहा है तो क्या उसको grant या reject करने के लिए उसका narco analysis करवाया जा सकता है या नहीं। And this case law बच्चों is अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जजमेंट है जो तुम्हें मेरे लीगल सीए के मैराथन क्लासेस में मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लेना बच्चों। ये भी है हमारे जून 2025 के
सीए में तुम्हें मिल जाएगा। देखो, इसके अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर सकते हो बच्चों कि तुम्हें कौन से पार्ट को देखना है। वैसे मेरा सजेशन लोगे तो तुम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लीगल सीए मैराथन्स तीनों देख के जाना। बट अगर तुम्हें पहले प्रायोरिटी पे कुछ कवर करना है, इसलिए मैं मंथ बता दे रही हूँ, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन से पार्ट को देख के जाना है। नाउ केस नंबर 10 बच्चों इज दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड गाइडलाइंस ऑन राइट टू बी फॉरगॉटन। क्योंकि इंडिया में डिजिटल एक्सेस भी अब एक फंडामेंटल राइट है। हम ऑलरेडी डिजिटल डेटा की बात करते हैं, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जहां से भी बाय द वे काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन बेसिकली इज माय राइट दैट इफ आई वांट ऑल ऑफ माय डेटा टू बी इरेज्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट और अ पर्टिकुलर डेटाबेस, आई कैन डिमांड फॉर द सेम। अभी इंडिया में राइट टू बी फॉरगॉटन अवेलेबल नहीं है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो राइट टू बी फॉरगॉटन प्रोवाइड करवाती हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिस्कस किया है एंड ये तुम्हें मिलेगा जुलाई 2025 की मैगजीन में। नाउ फॉर ऑल दोज जो चाह रहे हैं वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और या तो मैम बस लिस्ट दे दे और हम अपने आप से पढ़ लेंगे। ओके, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट इज वेल बच्चों। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 5 मोर सच केसेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, और उसके अलावा मैं पूरी लिस्ट तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगी विच इज ऑल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वो मैं तुम्हें भी बता दूंगी कि तुम्हें ये लिस्ट और ये पीडीएफ कहां से मिलेगा और तुम वहां से सारे केसेस को देख के अकॉर्डिंगली लीगल सीए के मैराथन्स को देख सकते हो। ठीक है, तो 4-5 केसेस मैं तुम्हें और बताती हूँ एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट मोर यू नीड टू डू। सो द नेक्स्ट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट से आया है बच्चों इज जजमेंट नंबर 12 फॉर the year where Supreme Court has reserved its verdict on age limits in surrogacy and the ART laws. ART बच्चों is assisted reproductive technology laws and surrogacy पे already question आ चुका है पहले भी बच्चों, जिसमें एक age limit होती है of the parents, जो अगर उस age limit से कम या ज्यादा होते हैं वो surrogacy को opt नहीं कर सकते। इसी की प्ली डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में कि या तो आप इस एज ब्रैकेट को ओपन कीजिए या फिर आप इस पर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मत कीजिए। मतलब जो पहले से कपल्स सरोगेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उसके प्रोसेस में है, उन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए। सो यही है जो सुप्रीम कोर्ट अब कंसिडर कर रहा है अपने इस केस में। एंड केस लॉ का नाम बच्चों है अरुण मुथुवेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तुम्हें मिल जाएगा अगस्त एंड अक्टूबर 2025 की मैगजीन्स में। ओके, मूविंग अहेड बच्चों, 13th जजमेंट जो है कंसेंट बेस्ड रिलेशनशिप्स में, दैट इफ समबडी हैज हैड अ कंसेंट बेस्ड रिलेशनशिप एंड देयर हैज बीन अश्योरेंस ऑफ मैरिज, देन सच रिलेशनशिप्स वुड नॉट अमाउंट टू रेप। इट्स अ वेरी आइकॉनिक जजमेंट। आई एम प्रिटी श्योर तुमने बहुत सारे मॉक्स में अब तक इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर क्लैट 2026 एज वेल। ओके, सो ये केस लॉ बच्चों है कुणाल चैटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो तुम्हें मिल जाएगा अगस्त 2025 की मैगजीन में। नाउ जजमेंट नंबर 14 है मियर एसोसिएशन विद अ नॉन बैंड ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ओके, तो ये एक अच्छा जजमेंट है। यू नेवर नो कि हो सकता है क्लैट इस बार इस तरफ देख रहा हो, उसने ये न्यूज सुनी हो एंड can ask a question from here. The case law बच्चों is NIA which is the National Investigation Agency versus सलीम खान, और ये तुम्हें मिल जाएगा अगस्त 2025 की मैगजीन में। And now the last case law जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, बट रिमेंबर बच्चों लगभग 15-20 केस लॉ जैसे और हैं जो तुम्हें जरूर पढ़ के जाने हैं अपकमिंग मंथ्स के। मैंने इसमें अक्टूबर नवंबर तक के केस लॉस को भी ऐड किया है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। ठीक है, लेकिन जो मैं तुम्हें वीडियो में बताने वाली हूँ वो लास्ट केस है दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड अ राइट टू हाउसिंग एज अ फंडामेंटल राइट। और अगर तुम इसको रिलेट करो ऊपर बुलडोजर जस्टिस वाले केस से, तो भी ये केस बहुत रेलेवेंट होता है, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने to have a house has also declared it to be a fundamental right, and ये है बच्चों सितंबर 2025 का केस लॉ। ओके, इसके हिसाब से तुम देखो, इसमें तुम्हें दिख भी रहा होगा काफी सारे केस लॉज है। मैंने प्रॉपर लिस्ट और मंथ के साथ केस नेम मेंशन कर दिया है, और इसके साथ साथ कुछ और भी जजमेंट्स हैं बच्चों जो हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, वो तुम यहाँ से कवर जरूर करके जाओगे। ठीक है, नाउ ये लिस्ट तुम्हें कैसे मिलेगी? मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुम्हें फ्री स्टडी मटेरियल का एक फोल्डर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में इस ग्रुप के, वहां पे जाके तुम्हें ये लिस्ट मिल जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की। ओके, सो इनको करके चले जाओ बच्चों। आई एम प्रिटी श्योर तुम्हारा बहुत ज्यादा बैकलॉग इससे ही कवर हो जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। बाय द वे, ऑन दिस चैनल आई एम आल्सो कमिंग अप विद मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्स, स्कीम्स एंड न्यूज फॉर द नेशनल स्टेटस एज वेल। तो सारी चीजें तुम्हारी मैं कवर करवाने वाली हूँ अगले एक हफ्ते में। तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम वॉचिंग यूजलेस वीडियोस जिसका तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। So see you all in the next videos everyone. All the best.